6 कनालों के मंसूबे, इस काले मंसूबे के लिए आप पानी लाएंगे कहां से? किसका पेट काटेंगे? आप डरे उस दिन से जब खुदा न खास्ता इस हसास इशू पर खुदा न खास्ता कोई जंग का माहौल क्रिएट हो। वो जरूरत है डेल्टा की। आप लोगों को कम से कम अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। मुझे दिखाए वो कौन सा मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो बनाना चाहता है, क्योंकि काला बाग डैम ना बनेगा और ना हम उसे बनने देंगे। हम पानी के इशू पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात कर रहे हैं। इस फोरम पर भी बात की गई है, कुछ एश्योरेंसेस दिलाई गई, लेकिन अभी तक उन एश्योरेंसेस पर कोई हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आई। इसीलिए हम मजबूर हुए कि आज एक बार फिर आपकी तवज्जो इस अहम तरीन इशू की जानिब रागिब करें, और मैंने कहा कि आपने ये मौका दिया, इसलिए आपके भी शुक्रगुजार हैं। देखिए, मसला पानी का जरूर है, लेकिन मसला इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अमन का भी है। हमें ये ताना दिया जाता है कि आप पानी पर सियासत कर रहे हैं। मैं उन कम अक्लों को ये बताना चाहती हूँ कि सियासत एक तो बुरा लफ्ज नहीं है, लेकिन ये सियासत नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल इशू है। और आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगे हो जाती हैं। आप डरे उस दिन से जब खुदा न खास्ता इस हसास इशू पर खुदा न खास्ता कोई जंग का माहौल क्रिएट हो। जिस तरीके से आप इसे हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से एक सूबे के अंदर रोज के बुनियाद पर अजीब और गरीब बयानात दिए जा रहे हैं, हमें लग यूं रहा है कि पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हमें लग यूं रहा है कि पाकिस्तान के अमन को खतरा है। हमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान में जो भाईचारे की फिजा हमने मिलकर कायम करने की कोशिश की और कुर्बानियां दी, उसको खतरा है। सर, एक गैर जिम्मेदाराना बयान अगर किसी भी सूबाई हुकूमत की जानिब से आता है तो ये ना समझे कि उसका असर नहीं होता। उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होता है, पाकिस्तान की अवाम पर होता है, बिलखुसूस उस अवाम पर होता है जिसे आज पानी की किल्लत का शदीद सामना है। जो आज बात की गई है डाउन स्ट्रीम कोटरी, लाखों एकड़ जमीन दरिया समुंदर खा चुका है डाउन स्ट्रीम कोटरी। आपका बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट तबाह हो चुका है। ब्लाइंड डॉल्फिन की मेरे भाई ने बात की, दुरुस्त बात है। आप डेल्टा रीजन जाके स्टडी तो करें, जाएं जिन जिन ममालिक में डेल्टा रीजन है, किस तरीके से डेल्टा को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से स्वीट और सॉल्ट वाटर को मिलाया जाता है टू एंश्योर कि आपका बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट जो है वो मजबूत रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट फिंगर्स, बट ये मैंने सुना है और मुझे शदीद तकलीफ हुई है जब कहा जाता है डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी को जाया किया जा रहा है। वो जाया नहीं होता, वो जरूरत है डेल्टा की। आप लोगों को कम से कम अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। ये कम अक्ली, ये जहालत पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और मैं आज भी अपील करती हूं कि खुदा के लिए डाउन स्ट्रीम कोटरी पानी जाना जरूरी है। इसके लिए अगर आप कहेंगे पानी जाया हो रहा है तो आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक सूबे को नुकसान होता है तो उसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पे होता है। ये ना समझे कि अगर सिंध सूखेगा और बलूचिस्तान सूखेगा तो कोई और इलाका जरखेज हो सकता है, ये हरगिज नहीं हो सकता। सर, मैं 1991 अकॉर्ड का भी हवाला दिया गया, उसका पैरा 2 क्लियरली पानी की एलोकेशन की बात करता है और क्लियरली लिखा है कितना मिलियन एकड़ फीट पानी किस सूबे को जाना है। इट इज वेरी क्लियर। इरसा इसलिए बनाई गई कि जब 1991 का अकॉर्ड बना तो ये ख्याल आया कि इस पानी की तकसीम को मॉनिटर कौन करेगा, और इस बॉडी को, इस अथॉरिटी को बनाया गया ताकि उस अकॉर्ड के पैरा 2 के अंदर दी गई एलोकेशंस की जो तहत जो तकसीम है उसको एक अथॉरिटी मॉनिटर करे। उस अथॉरिटी ने सब काम किए सिवाय उस तकसीम को इंश्योर करने के। उस अथॉरिटी ने हर मैं अल्फाज इस वक्त बहुत जो शिद्दत से आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूं कि जज्बात में नहीं बल्कि मैं आपके सामने हकायक की बात करूं कि सर जो
جو ارسا نے کام کیے ہیں وہ صرف اکارڈ کے ساتھ دشمنی کی ہے. انہوں نے اکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں کروایا, اس کی ایلیکیشن کو مانیٹر نہیں ہونے دیا, بلکہ جھوٹے سچے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرے. اور آج ہی ایک ایسا جھوٹا سرٹیفکیٹ جو ارسا نے جنوری 2024 میں جاری کیا تھا, اس کو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ اور انلیگل کہتے ہوئے سٹے آرڈر دیا. تو سر یہ کامیابی ہے اس عوام کی جو آج سرائے پائے احتجاج ہے, جو آج پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. میں صرف سر I know the time, I don't have enough time, but I just want to ask a few questions, sir. Just a few questions. جب ہمیں پتا ہے کہ, اور یہ ارسا خود کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اکارڈ کی ایلیکیشن کے مطابق پانی دینے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پانی ہی نہیں ہے. 114 ملین ایکڑ فیٹ سے سٹارٹ کیا, کم ہوتے ہوتے پانی کی کٹی کم ہو گئی ہے. Now we don't have water. مطلب اتنا بھی نہیں ہے کہ پوری ایلوکیشن دے سکے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ذمہ داران سے, یہ بتائیں کہ آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ ان 6 کنالوں کے منصوبے, اس کالے منصوبے کے لیے آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ کس کا پیٹ کاٹیں گے؟ کس کو بھوکا ماریں گے؟ کس کا قتل کریں گے کہ آپ کو یہ پانی ملے؟ تو اگر یہی سوچ جو کالا باغ ڈیم کے وقت میں تھی, جس ڈیم کو 3 صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد کے ذریعے ریجیکٹ کیا گیا, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا. اور کل ہی میں I'm very sorry, but education is important on this important subject. ایک منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کے اریگیشن منسٹر, کل میں نے یا پرسوں ان کا ایک بیان سنا اور میں اسے کنڈیم کرتی ہوں on the floor of this house. انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم ہر محب وطن پاکستانی بنانا چاہتا ہے. مجھے دکھائے وہ کون سا محب وطن پاکستانی ہے جو بنانا چاہتا ہے, کیونکہ کالا باغ ڈیم نہ بنے گا اور نہ ہم اسے بننے دیں گے, کیونکہ ہم نے کمو شہید کے مقام پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سربراہی میں وہ دھرنا دیا تاریخی, جس کی آج بھی گونج پورے پاکستان میں سنائی دیتی ہے. سر آج جس نقصان کی طرف انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی خاموشی ہمیں لے جا رہی ہے, ان کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے. پرائم منسٹر should have been on the floor of this August House. He should have said کہ جی یہ نہیں ہو رہا, اور یہی ایشورنس ہمیں چاہیے. اور اگر یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے, no more canals on Indus. Thank you, sir.